हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट अभिषेक कुमार मिश्रा और आज आप सबके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ लेकर अपना ज्ञान। और आज आप सबको बताऊंगा भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में संविदा की परिभाषा। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, डिफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा दोस्तों भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2H में संविदा की परिभाषा दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है यह बताती है धारा 2H। क्या? कि वह करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है, वह करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो संविदा है। क्या? भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2H कहती है कि एन इन्फोर्सेबल बाई लॉ, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाई लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। अर्थात भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2H बताती है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाई लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट, अर्थात एक करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है संविदा है। एक करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है संविदा है, यह बताती है 2H, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2H बताती है। अब विधि शास्त्रियों ने संविदा की क्या परिभाषा दी है वो जानिए दोस्तों। तो सामंत ने बताया है कि संविदा एक ऐसा करार है जो दो पक्षों के बीच दायित्व का सृजन करता है। संविदा एक ऐसा करार है जो दो पक्षों के बीच दायित्व का सृजन करता है एवं उनकी व्याख्या करता है। तो सामंत ने क्या कहा? सामंत ने कहा कि दो पक्षों के बीच एक ऐसा करार है जो दो पक्षों के बीच संबंधों एवं दायित्वों का सृजन एवं उनकी व्याख्या करता है। दो पक्षों के बीच दायित्वों का सृजन एवं उनकी व्याख्या करता है, वह कॉन्ट्रैक्ट है। अब दोस्तों आती है बात पोलक और मुल्ला। पोलक और मुल्ला ने क्या कहा? तो उन्होंने कहा एक ऐसा प्रत्येक करार या वचन जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है संविदा कहलाती है। पोलक और मुल्ला ने कहा कि एक ऐसा करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है संविदा कहलाती है। अब दोस्तों आती है बात कि संविदा अधिनियम है क्या। संविदा अधिनियम की धारा 2H के अंतर्गत जो संविदा की परिभाषा दी गई है, इसके दो महत्वपूर्ण तथ्य जो है सामने निकल करके आते हैं कि दो पक्षों के मध्य करार हो और विधि द्वारा परिवर्तनीय हो। ऐसा करार हो जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, इन्फोर्सेबल बाई लॉ हो, वो संविदा होगी। अब सभी करार संविदा हैं, सभी करार जो है दोस्तों संविदा नहीं होते हैं, और सभी संविदा अर्थात सभी कॉन्ट्रैक्ट करार हैं, लेकिन सभी करार संविदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, इसलिए सभी करार संविदा नहीं है, लेकिन सभी संविदा करार हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए पहली क्राइटेरिया है कि संविदा एक करार हो, विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, वो संविदा होगी। एक ऐसा करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है संविदा कही जाएगी। और इस प्रकार दोस्तों सभी करार विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते, जबकि सभी संविदाएं जो हैं विधि द्वारा परिवर्तनीय होती हैं। जैसे दोस्तों इसका एक उदाहरण है कि एक मित्र द्वारा दूसरे मित्र को भोजन के लिए बुलाना। तो एक दोस्तों करार तो है, लेकिन विधि द्वारा इसका परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। अब दोस्तों वैध संविदा के आवश्यक तत्व क्या हैं? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके लिए दोस्तों संविदा अधिनियम की धारा 10 बताती है, वैलिड संविदा के बारे में, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताती है। तो क्या बताती है दोस्तों कि एक करार हो
और करार विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, एक करार हो और सक्षम पक्षकार हो, और स्वतंत्र सहमत होनी चाहिए दोस्तों। तीसरा आता है स्वतंत्र सहमत होनी चाहिए, अर्थात प्रपीड़न कोरेशन धारा 15 न हो, और इसी अधिनियम की धारा 16 न हो, अर्थात असम्यक असर अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, और कपट फ्रॉड ना हो, सेक्शन 17 ना हो, और सेक्शन 18 ना हो, दुर्व्यपदेशन ना हो, मिसप्रेजेंटेशन ना हो, मिसप्रेजेंटेशन ना हो, और सेक्शन 18 बताती है दोस्तों दुर्व्यपदेशन ना हो तो स्वतंत्र सहमत माना जाएगा, अर्थात कि सेक्शन 15, 16, 17 और 18 ना हो। विधि शास्त्र की स्वस्थ परंपरा है, विधि शास्त्र की दोस्तों स्वस्थ परंपरा है कि कपट एवं दुरभिसंधि से, कपट एवं दुरभिसंधि से पवित्र संव्यवहार भी दूषित कर देती है। कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ है दोस्तों, अर्थात विधि शास्त्र की स्वतंत्र, विधि शास्त्र की एक स्वस्थ परंपरा रही है, स्वतंत्र और स्वस्थ परंपरा रही है कि कपट एवं दुरुपदेशन, कपट एवं दुरभिसंधि से पवित्र संव्यवहार को भी दूषित कर देती है। कपट एवं दुरभिसंधि पवित्र से पवित्र संव्यवहार को भी नष्ट कर देती है, दूषित कर देती है। संविदा का भी इससे परे होना आवश्यक है। भाऊराव डगडू परेलकर बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005 के बाद में भी यही बताया गया कि विधि शास्त्र की स्वतंत्र परंपरा रही है, स्वस्थ परंपरा रही है कि कपट एवं दुरभिसंधि पवित्र से पवित्र संव्यवहार को भी दूषित कर देती है, और विधि पूर्ण प्रतिफल एवं उद्देश्य का होना चाहिए। इसका चौथा आवश्यक तत्व है दोस्तों, वैध संविदा के आवश्यक तत्व चौथा नंबर है कि विधि पूर्ण प्रतिफल और उद्देश्य का होना चाहिए। विधि अर्थात विधि द्वारा निषिद्ध ना हो, विधि के प्रावधानों को निष्फल न करता हो, कपट पूर्ण ना हो, वह शरीर संपत्ति को क्षत नहीं पहुंचाती हो, वह लोक नीति के विरुद्ध ना हो, और पांचवा आता है दोस्तों अभिव्यक्ति रूप से शून्य घोषित नहीं करता हो। नो एक्सप्रेसली डिक्लेरेटरी टू द वैलिड, अर्थात अव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं किया जा रहा हो। नो एक्सप्रेसली डिक्लेरेट टू वी वाइड, किसी करार को अव्यक्त रूप से शून्य घोषित किया गया नहीं होना चाहिए, अर्थात दोनों पक्षकारों द्वारा तथ्य की भूल में नहीं किया गया करार हो, अर्थात धारा 20 बताती है कि दोनों पक्षकार द्वारा तथ्य की भूल के अधीन करार किया गया हो तो शून्य मानी जाएगी, अर्थात सेक्शन 20 ना हो, सेक्शन 25 ना हो, प्रतिफल के बिना ना किया गया हो। सेक्शन 25 बताती है प्रतिफल के बिना ना किया गया हो। सेक्शन 26 बताती है क्या विवाह के अवरोधक करार शून्य होंगे। सेक्शन 27 है विधिक कार्यवाहियों में अगर अवरोध पैदा किया तो सेक्शन 28 बताती है, और सेक्शन 26 बताती है विवाह के अवरोधक करार शून्य होंगे, और सेक्शन 29 बताती है अनिश्चित अर्थ देने वाला करार शून्य होगा, और पण अर्थात बाजी का करार सेक्शन 30 बताती है वो भी शून्य होगा, और असंभव घटनाओं पर आधारित करार एवं असंभव कार्य का करने का करार ये जो है शून्य होगा, ये सेक्शन 36 बताती है, और लिखित एवं अनुप्रमाणित होना चाहिए। अर्थात इसका छठा वैध तत्व है, आवश्यक तत्व है छठा, कि जहाँ पर यह बताया गया है कि संविदा लिखित होनी चाहिए, भारत में प्रवृत्त किसी विधि द्वारा
यह लिखित एवं अनुप्रमाणित किया जाना अपेक्षित किया गया है, वहाँ लिखित और अनुप्रमाणन होना आवश्यक है। आई बात समझ में दोस्तों? तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।